तो ये बात है आज सुबह की, जब मैं अपने स्कूल जा रहा था। एक्चुअली स्कूल जाने के लिए जब मैं निकला था, तो आज लेबर्स डे है, 1 मई है। तो मेरी मम्मी ने कहा कि बेटा तू एक बार पूछ ले अपने स्कूल में कि क्या तेरा स्कूल खुला हुआ है या फिर नहीं। बेचारा तू जा करके आराम से वहाँ पे बेकार में टाइम वेस्ट करके आएगा अपना, इससे अच्छा तो एक बार कॉल करके पूछ ले अपने किसी टीचर से। मैंने अपनी टीचर को कॉल लगाया और मैंने पूछा क्या मैम आज स्कूल छुट्टी है या फिर आज स्कूल है। मैम ने कहा कि नहीं, वी आर वाइट कॉलर जॉब होल्डर, हमारी छुट्टी नहीं होती है एक्सेट्रा। मैंने कहा ठीक है, मैं चला जाता हूँ स्कूल, मैंने कोई दिक्कत नहीं है। अब कॉन्टेक्स्ट के लिए मैं तुम्हें एक बात बताता हूँ कि मैं अभी क्लास 12th में हूँ, ठीक है, एंड मेरी एज 17 साल है। मैं सेल्फ इम्प्रूवमेंट का कंटेंट बनाता हूँ यूट्यूब पे, एंड मैं पार्ट टाइम में फ्रीलांसिंग करता हूँ एज एडिटर, एंड पढ़ाई तो अपनी चलती ही रहती है। लेकिन इस बीच में मेरे को इतना पता चला है कि मैं एक ऐसा इंसान नहीं हूँ जो कि जेईई और नीट के एग्जाम्स, एनडीए के एग्जाम्स को निकाल सकता है। भले ही मैं दुनिया का सबसे घटिया आदमी भी हूँ, लेकिन मैं खुद को उसके लिए एक डिजर्विंग कैंडिडेट मानता ही नहीं हूँ। एंड लगभग जब मैं क्लास 9th में था, तो मैंने फाइनेंशियल रीजन की वजह से अपने स्कूल को ड्रॉप आउट कर दिया था, एंड मैंने ऐसे ही प्राइवेटली बोर्ड दिया था क्लास 10th का। एंड मैंने 11th क्लास में वापस स्कूल ज्वाइन किया, जस्ट बिकॉज मैं चाहता था कि मैं थोड़े से सोशल कनेक्शन बनाऊँ, अपने सोशल स्किल्स में एक थोड़ा सा प्रोग्रेस कर पाऊँ, ठीक है, एंड लोगों से थोड़ा सा ज़्यादा कम्युनिकेट कर पाऊँ। जब मेरे को मन नहीं होगा तब मैं नहीं जाया करूँगा, जब मेरे को मन होगा तो मैं जाया करूँगा। वापस से आज मैं आता हूँ, प्रेजेंट में आता हूँ। अब मेरे स्कूल की जो टाइमिंग है वो 8 बजे है, ठीक है, एंड मैं अपनी कहानी बताता हूँ। लगभग जब मैं 11th क्लास में आया था, तो मेरे स्कूल वाले मेरे स्कूल में घुसने दिया करते थे लगभग थोड़ी देरी तक। लगभग उस समय टाइम हुआ करता था 8:30 बजे तक का। तो तुम 9 बजे तक स्कूल में घुस सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर तुम 9:45 के बाद स्कूल में घुस रहे हो, तो तुम्हारे साथ ऐसा किया जाता था कि तुम्हें फर्स्ट पीरियड तक अपने स्कूल के बाहर ही या फिर स्कूल के जो ग्राउंड है उसमें बैठना रहता था, एंड सेल्फ स्टडी करनी रहती थी, एंड तुम सेकंड पीरियड से जा सकते थे अपने क्लासेस में एंड पढ़ सकते थे। तो मैं मोस्टली लेट हुआ करता था 11th क्लास में, क्योंकि ये बात नहीं थी कि मेरे को सुबह उठने में दिक्कत है, मैं सुबह उठ के वर्कआउट्स किया करता था, जिम जाया करता था। कहीं ना कहीं इस वजह से मेरे स्कूल जाने में लेट हो जाया करता था। इस वजह से मैंने लेट किया पूरे 11th में, लेकिन क्लास 12th में आकर के मैं सोचा कि मैं लेट भी नहीं करूंगा। एंड उसके बाद ही क्लास 12th में रूल्स भी इन्होंने चेंज कर दिए। अब इन्होंने ये कर दिया कि अगर आप 8:45 तक आ जाते हो तभी आपको अंदर लिया जाएगा, एंड 8:45 के बाद आपको बिल्कुल स्कूल में नहीं लिया जाएगा। आप स्कूल के बाहर चल जाओ, मतलब कि आप मत आओ स्कूल के अंदर, आप वापस घर चल जाओ अपने। ये सिस्टम बना दिया। उसमें बिल्कुल कंफर्टेबल था मैं, मेरे को कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद टाइम हुआ समर के टाइम के हिसाब से 7:30 पे भी तुम्हारे पास सेम चीज़ है कि तुम 7:45 तक आओ, तुम स्कूल में घुस पाओगे, एंड तुम 7:45 के बाद आ रहे हो तो तुम घर चले जाओ। मैंने सिर्फ एक दिन देरी की, मैं 7:50 पे आया, एंड मेरे को कहा गया कि आप वापस घर चल जाओ। मैं चुपचाप अपने मुंह पे उंगली रख करके अपने घर चला गया। अब कुछ दिनों बाद अभी यहाँ पे डीसी का नोटिस आया है कि गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही है, जिस वजह से आप ऐसा कर दीजिए कि स्कूल को थोड़े लेट से कर दीजिए, या फिर स्कूल की छुट्टी भी जल्दी कर दीजिए। इस वजह से मेरा स्कूल अब बिल्कुल मीडियम में, ना ही 8:30 ना ही 7:30, अब वो हो गया 8 बजे पे। तो मैंने सोचा कि ठीक है, 8 बजे भी नो प्रॉब्लम है, कोई दिक्कत नहीं है, मैं 8 बजे भी चल जाऊँगा। अब मैं बात बताता हूँ कल तक की। मैं कल गया अपने स्कूल क्लास में, एंटर किया मैं 8:13 पे, नो इश्यूज़, मैं हमेशा पहुँच जाता था। मैंने उस एक दिन के बाद जब मैं वापस लौटा, उसके बाद मैंने कभी लेट नहीं किया। अब आज मेरे साथ क्या हुआ, मैंने बताया कि आज लेबर्स डे है, मैंने ऐसा पूछा, तो उस पूछने में मुझे 5 मिनट लग गया, नो इश्यूज़। फिर मैं, अब जो लोग जानते हो कि मेरे वीडियोस को देख रहे हैं, उन्हें पता है कि मैं कोई भी गाड़ी यूज़ नहीं करता, मेरे पास कोई भी गाड़ी नहीं है, ठीक है, मैं चलाता ही नहीं हूँ। जिस वजह से मैं स्कूल गाड़ी से जा नहीं सकता हूँ, ठीक है, एक्चुअली। सो मैं ऑटो यूज़ करके जाता हूँ, मेरे बगल में ही स्कूल, ज़्यादा दूर नहीं है, लेकिन फिर भी कन्वीनियंस के लिए मैं ऑटो यूज़ कर लेता हूँ। लगभग 1 किलोमीटर होगा, लेकिन मैं ऑटो यूज़ कर लेता हूँ। मैं चल गया ऑटो से, मैंने अपने घड़ी में देखा कि अभी 15 मिनट बाकी है, अभी लगभग 7:59 हो रहा है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। गैस भराने में 5 मिनट लगे, एंड बाकी के 2 मिनट में 8:07 तक मैं अपने स्कूल पहुंच गया। लेकिन स्कूल में पहुंचते ही मेरे टीचर मुझे क्या करते हैं कि बेटा तू घर चले जा। मैंने बोला क्यों, मैं तो टाइम से पहले हूँ, 8:15 पे तो आप ऐसा करते थे, आज तो 8:07 ही हो रहा है, मैं तो कल से भी जल्दी आया हूँ, जबकि आज मेरे को प्रॉब्लम भी हुई, मेरे को सीएनजी भरवाना पड़ा, ये वो। तो कहते हैं नहीं बेटा, हम अपने एजुकेशन सिस्टम को इम्प्रूव करना चाह रहे हैं, अब हम हर चीज़ डिसिप्लिन में करेंगे, अगर आप 1 मिनट भी लेट करोगे तो आपको भगा दिया जाएगा घर। सीरियसली मुझे एक बात बताऊं, पैसे कौन दे रहा है स्कूल में, मैं दे रहा हूँ, ठीक है, डिसिप्लिन में कौन रह रहा हूँ, मैं रह रहा हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ये जो इंसान, ये जो स्कूल जहाँ पे प्रिंसिपल खुद 8 बजे के बाद आ रहा है, जहाँ पे टीचर्स खुद कभी कभी 9:30 बजे आ जाते हैं, है ना, मैंने खुद अपनी आंखों से देखा है, कोई दिक्कत नहीं है, जॉब कर रहे हैं भाई, कोई दिक्कत नहीं। मैंने बताया कि सीएनजी भराने चल गया थे ऑटो, है ना, मैंने अपनी प्रॉब्लम बताई, टीचर सुन नहीं रहा। मैं प्रिंसिपल के पास गया, मैंने बोला सर ऐसा है, प्रिंसिपल बैठ करके पोहा खा रहा। मैंने उसको बोला सर जी सुन लीजिए, थोड़ा सा ऐसी ऐसी सी बात है ना, मेरे ऑटो को लेट हो गया जिस वजह से वो सीएनजी पंप में था, एट 8:15 तक तो आप घुसने दिया करते थे ना सर, ऐसे अचानक से कोई सा भी रूल लगा देना, जो कि मैंने 1.5 साल से देख रहा हूँ स्कूल को, अभी तक तो ऐसा कोई रूल नहीं था। अब आप अचानक से एक नया रूल इम्प्रोवाइज कर दोगे तो मेरे साथ तो दिक्कत ही है उसमें, आप मेरी बात को समझिए। उन्होंने कहा मैं बिल्कुल नहीं समझूंगा, तुम चल जाओ अपने घर वापस। अब ठीक है, हो गई लेट, बात करता हूँ, अब बात करता हूँ स्कूल के सिस्टम के बारे में।
तुम्हें बचपन से स्कूल एक स्लेव बनाने की ट्रेनिंग दे रहा है कि तुम एक स्लेव बन जाओ, ठीक है। तुम्हें लग रहा होगा मैं घिसी पिटी बात कर रहा हूँ, मेरे को ये बात क्या बोलूँ ऐसी घटिया घिसी पिटी लगती थी, लेकिन अब मैं बता रहा हूँ ये सबसे बड़ी बात है। एक स्लेव पक्का एक तुम्हें एक स्लेव बना करके छोड़ेगा ये स्कूल, है ना। तुम्हें पानी पीना है जो कि एक तुम्हारी बायोलॉजिकल नीड है, पानी नहीं पियोगे तो मर जाओगे भाई तुम्हें, ठीक है। गर्मी के दिन में तुम्हें पानी पीना है तो अपने स्कूल में टीचर से जाकर कैसे पूछो, मैम कैन आई ड्रिंक वाटर, मैम बोलेगी यस यू कैन ड्रिंक। उसमें भी मेरे को याद है बचपन में तो कुछ टीचर्स कह दिया करते थे नहीं पानी नहीं पीना है। लिटरली सुबह में इतना ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड हुआ ना, मेरा टाइम वेस्ट हुआ, मेरा एनर्जी वेस्ट हुआ, मेरा पैसा वेस्ट हुआ जाने का, ठीक है। फ्रस्ट्रेशन अलग हुआ, मैं घर पे आया अपनी मम्मी को बोला, मेरी मम्मी भी गुस्सा कर रही है, बेटा थोड़ा जल्दी चला जाया करता। मैं मानता हूँ उनकी बात, कहीं भी मेरे पेरेंट्स की गलती नहीं है, कहीं भी मेरी गलती नहीं है। एंड मेरी गलती भी होगी तो कहाँ होगी कि मैं गाड़ी से स्कूल नहीं जाता हूँ, मैंने स्कूल का बस नहीं लिया जाने के लिए, हाँ मैं सीएनजी भरवाने चल गया मेरे ऑटो। मेरी शायद से मेरी यही गलती हो सकती है कि मैं स्कूल को 2000 रुपये और नहीं देता हूँ बस के फैसिलिटीज़ के लिए। इतना सब कुछ करने के बाद भी मैं तुम्हें एक बहुत सबसे ज़्यादा जायज़ पॉइंट ये बताऊँ ना कि मान लो कि इंसान है, ठीक है, मेरा नाम है राज, ठीक है, एंड मेरा एक छोटा भाई है मान लो प्यास, ठीक है। प्यास जो है स्कूल नहीं जाता क्योंकि मैंने 2 साल स्कूल ना जा करके भी देखा है, मैंने घर पे बोर्ड का एग्जाम दिया, मैंने अच्छे खासे मार्क्स भी ले आए, मेरे को कोई दिक्कत नहीं हुई। अब ये जो राज है ना, ये स्कूल जाता है डेली, ये पढ़ाई करता है, लेकिन इसे पता है कि इसका जेई नीट में कुछ नहीं होने वाला, इस वजह से ये और भी चीज़ें करता है। जैसे मैंने बताया मैं फ्रीलांसिंग वगैरह करता हूँ या फिर कभी कभी ट्यूशन्स पढ़ाता हूँ, ठीक है। अभी तो मैंने ट्यूशन वाला जॉब छोड़ दिया, ऐसे कुछ कुछ करके अपने कैपिटल को रेस करता हूँ। एंड अभी मैं यूट्यूब पे लगा हुआ हूँ, लगभग मैं क्लास 8 से यूट्यूब पे वीडियोस बना रहा हूँ, है ना। कहीं ना कहीं मैंने एक्सपीरियंस गेन किया है, मैंने बोलना सीखा यूट्यूब पे, कुछ भी कर रहा हूँ मैं, क्योंकि मुझे पता है कि जेई नीट मेरे लिए नहीं है, ठीक है। मुझे 10th तक भी लगा मैं कर लूँगा, लेकिन अब मुझे अपनी औकात पता चल गई है, कोई दिक्कत नहीं है। एंड वो इंसान भी जो है वो स्कूल नहीं जाता, उसके पास भी ये पता है, उसे भी ये पता है कि मेरा भी जेई नीट नहीं निकलने वाला, लेकिन जो भी इंसान जो स्कूल नहीं जा रहा है ना, वो अपनी एनर्जी को वेस्ट नहीं कर रहा है, ठीक है। मान लो हमें दिन में 100 यूनिट की एनर्जी मिलती है, यूनिट में कोई से भी अनचुनी यूनिट मार ले रहा हूँ, ठीक है। ये मैं राज हूँ, मेरे को 100 यूनिट मिली, ये प्याज है, इसे 100 यूनिट मिली, ठीक है। राज क्या करता है 100 में से 80 यूनिट जाके स्कूल में फेंक आता है, जहाँ पे उसमें कभी कभी ऐसी चीज़ें हो जाती है जैसे मेरे साथ आज हुई। एंड जो प्याज है वो 100 यूनिट को बचा के रखता है, ठीक है। उसमें से वो 20 यूनिट की वर्कआउट करेगा, 20 यूनिट की वो डेली चला करेगा, अपनी कार्डियो कंप्लीट करेगा, बाकी की एनर्जी अपनी डाइट को कंप्लीट करने में लगाएगा, थोड़े पैसे कमाने में लगाएगा, अपने स्किल्स पे फोकस करेगा, अपनी बाकी चीज़ें अपने इंटरेस्ट को पूरा करेगा। मेरे ख्याल से तुम बताओ कि अपने गोल्स तक जल्दी कौन पहुंचेगा एंड ज़्यादा जल्दी सक्सेसफुल या फिर अच्छे से बड़ा इंसान कौन बन पाएगा, ये राज या फिर ये प्याज। एक्चुअली मेरे को कभी कभी खुद पे ही गुस्सा आता है, मेरी मम्मी भी कहती है बेटा तुम्हें दिक्कत होती है देन तुम स्कूल क्यों जाते हो, ठीक है। मैंने तो कहा था कि जैसे तुमने 9th-10th दिया है तुम 11th-12th भी स्कूल मत जाओ, अभी तुम 12th में हो, देखो तुम्हारे साथ कैसी चीज़ें हो रही है। मैं कहता हूँ नहीं मम्मी, मैंने स्कूल ज्वाइन किया था, मुझे पता था कि पढ़ाई में कुछ हो चाहे नहीं हो, मेरे को दिक्कत है तो सोशल स्किल्स की है, मेरे को अपना सोशल साइड वो लीव नहीं करना है। 11th मुझे फील नहीं हुआ, लेकिन अभी मुझे फील होता है ऐसा कि हाँ ठीक है, मैंने स्कूल ज्वाइन करके मेरे को एक सोशल साइड तो मिल रहा है, मैं सोशली लोगों से जुड़ तो पा रहा हूँ, लेकिन इसका कितना बड़ा डिसएडवांटेज मुझे झेलना पड़ रहा है ना, मैं ही जानता हूँ। तो यही एक ही फ़ायदा मेरे को दिखा है स्कूल जा करके कि ये लोग एक एग्ज़ाम्स ले लेते हैं जिससे कि तुम्हारा एक हायरार्की मेंटेन रहती है, फिर एक डिसिप्लिन मेंटेन रहता है कि तुम्हें एग्ज़ाम देना है टाइम टू टाइम। दूसरा तुम्हारे साथ ये होता है कि तुम एक सोशल ग्रुप, एक फ्रेंड्स ग्रुप बना सकते हो, एक फ्रेंड ग्रुप में रह पाते हो, ठीक है। ज़्यादा अपना टाइम स्पेंड कर पाते हो, तुम्हारा कॉर्टिसोल लेवल लो रहता है, तुम एक कॉम्पिटिशन को फील कर पाते हो अपने आसपास के लोगों को जब ज़्यादा अच्छे से देखते हो तो, ठीक है। लेकिन ये चीज़ प्याज भी कर सकता है क्योंकि प्याज जिम जा सकता है, ठीक है, वो कोचिंग जा सकता है, अगर उसे ज़्यादा पढ़ने का मन है तो वो लाइब्रेरी से ज्वाइन कर सकता है, बहुत सारी चीज़ें, क्लब ज्वाइन कर सकता है, डांस वगैरह, ठीक है। तो ऑप्शंस होते हैं, लेकिन मैंने ये वाला ऑप्शन चूज़ किया, ठीक है। कहीं ना कहीं मेरी भी गलती है, एक्सेप्ट करता हूँ मैं अपनी गलती को, ठीक है। बस ये मेरे को अपना एक्सपीरियंस शेयर करना था एंड मेरे मन में कुछ भड़ास थी, मेरे को उतारनी थी। तो जैसे अगर तुम्हें वीडियो अच्छी लगी हो तो ऐसी वीडियोस में ज़्यादा नहीं बताता हूँ, मेरे को मन किया भड़ास उतारने का, इसलिए मैं बाहर निकला घर के, पहाड़ पे आया इधर एंड मैं सोचा कि अब भड़ास निकालता हूँ अपनी। तो अगर तुम्हें ऐसी वीडियोस अच्छी लगती है तो तुम बाकी वीडियोस को भी चेकआउट कर सकते हो मेरे चैनल पे। मैं ऐसे एक और नेक्स्ट वीडियो मिलता हूँ, गुड बाय।